गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हमारे हिस्ट्री का जो थर्ड लेसन है वो हम विद क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो आपके बाकी के जो टॉपिक्स वगैरह है उसमें वो रिमूव कर दिए गए हैं आपके कोर्स में से। तो आज हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत, उसका आकार और उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में। इंडिया जो है वो हमारे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो है एंशियंट सिविलाइजेशन में मानी जाती है, सबसे पुरानी जो सभ्यता के रूप में मानी जाती है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैक्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। इसने जो है बहुत ही प्रतिभा संपन्न, हम लोग बोल सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक प्रोग्रेस की है लास्ट 5 डिकेड्स के अंदर। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसने जो है बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेस किए हैं इंडिया ने। किस फील्ड में? एग्रीकल्चर, कृषि के फील्ड में, इंडस्ट्री, औद्योगिक, टेक्नोलॉजी, जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजी होती है, और ओवरऑल जितनी भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस कर ली है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। भारत ने जो है एक वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अपना जो है कॉन्ट्रीब्यूटेड दिया है वर्ल्ड हिस्ट्री सिग्निफिकेंटली करने के लिए। नाउ इज लोकेशन। लोकेशन, जैसे कि हम सबको पता है लोकेशन के बारे में कि किसी भी जगह का पता लगाने के लिए कि हम लोग कहाँ पर जो स्टे करते हैं, लोकेशन जो होती है उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा विशाल देश है। लाइंग entirely in the northern hemisphere, the main land extend between latitudes 8 degree 4 and 37 degree 6 north and longitude 68 degree 7 east and 97 degree 25। यानी कि इंडिया एक इतनी विशाल कंट्री है जहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है उसकी मेन लैंड जो होती है वो एक्सटेंड कर रही है। लैटिट्यूड्स के बारे में हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो जो लैटिट्यूड्स है 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ में, और लॉन्गिट्यूड्स है 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट में। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो डिवाइड करता है कंट्री को इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि बराबर 2 पार्ट्स के अंदर जो है हमारी कंट्री को वो डिवाइड करता है टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। यानी कि जो है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के साथ में उसकी जो मेन लैंड होती है उसको जोड़ता है अंडमान और निकोबार आइलैंड के साथ में, और जो लक्षद्वीप आइलैंड होता है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो है रेस्पेक्टिवली रहता है। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। आपको जो है अपनी एटलस के अंदर से ये जो ग्रुप है आइलैंड के उसको फाइंड आउट करना है। नाउ इज साइज, आकार। द लैंडमास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारी इंडिया का जो लैंडमास है, यानी कि जो हम लोग बोल सकते हैं एक जो भूमि की जो हम लोग सतह बोल सकते हैं, लैंडमास जो होती है वो जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। हमारी भारत की जो टोटल एरिया है उसका अबाउट 2.4% जो है वो जोग्राफिकल एरिया है हमारे वर्ल्ड में। टोटल कितना है? 2.4%। आपकी बुक के अंदर दे रखा है जो उसके अंदर 1.2 जो है उससे क्लियर होता है कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ये तो सबको पता है। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15.200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? 15.200 किलोमीटर। और इसकी जो टोटल लेंथ है, जो लंबाई है, कोस्ट लाइन के बारे में हमें पता है ना कि कोस्ट लाइन जो होती है ये एक ऐसा डिफाइंड एरिया है जहाँ पर जो लैंड होती है वो सी और ओशन के साथ मिलती है, और इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज अ लाइन दैट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द लैंड एंड द ओशन और अ लेक। यानी कि ओशन और लेक के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन। तो टोटल लेंथ जो होती है कोस्ट लाइन का वो मेन लैंड होती है, और इसी के साथ में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप जो होता है वो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर।
तो इंडिया की जो बाउंडेड सीमा है वो यंग फोल्डेड माउंटेन्स में है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। साउथ जो है वो अबाउट 22 डिग्री है नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ। ये जो बिगिंस होता है, स्टार्ट होता है टैपर से और एक्सटेंड होता है टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, और जो है इंडियन ओशन की तरफ जो है फैला हुआ है। डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, यानी कि इसको जो है 2 सीज के अंदर जो है डिवाइडिंग किया जाता है। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। 2 सी के अंदर इसको जो डिवाइड किया गया है, एक तरफ अरेबियन सी है जो कि वेस्ट में है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है जो कि ईस्ट में है। तो जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो फैला हुआ है मैनलैंड पर वो कितना है 30 डिग्री। इसके बावजूद फैक्ट ये है कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो होती है वो अपेयर होती है स्मॉलर, यानी कि ईस्ट वेस्ट जो है उसका अगर हम लोग एक्सटेंट देखिए कितना फैला हुआ है वो बहुत ही कम है अगर हम कंपैरिजन करें देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का जो है अंतर माना जाता है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन हम 6 में पढ़ चुके हैं, मेरिडियन और स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इसीलिए इसी के साथ में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम होता है इंडिया में वो 82 डिग्री 30 ईस्ट से पासिंग होता है थ्रू मिर्जापुर, जो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ये क्या करता है हमारे पूरे देश के लिए जो है स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ले लेता है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो होता है वो इन्फ्लुएंस फैला होता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो इसी वजह से जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है तो वो डे और नाइट के टाइम में जो है इन्फ्लुएंस होता है। किस वजह से? जो हमारा हमने पढ़ा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो पासिंग थ्रू होता है एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसी तरह से ये कहाँ पे मूव होता है? साउथ टू नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और संसार। तो इंडिया लैंडमास जो होता है वो एक सेंट्रल लोकेशन होता है बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया जो एक साउथ वर्ड एक्सटेंडेड फैला हुआ है, एशियन कॉन्टिनेंट है ये इधर से उधर तक इंडियन ओशियन रूट्स की तरफ है जो कनेक्ट करता है कंट्रीज को यूरोप के अंदर वेस्ट की तरफ, और जो कंट्रीज होती है ईस्ट एशिया की वो प्रोवाइड करती है स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इंडिया को। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला पोर्टुगेट्स, यानी कि जो डेक्कन पेनिनसुला जो पोर्टुगेट्स है वो कितना फैला हुआ है? इंडियन ओशन की तरफ फैला हुआ है डेक्कन पेनिनसुला। इसीलिए इंडिया जो है वो स्टैब्लिश करता है क्लोज कांटेक्ट, एक हेल्प करता है एक क्लोज कांटेक्ट के साथ में वेस्ट एशिया को, अफ्रीका को और यूरोप को वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया जो है उसको ईस्टर्न कोस्ट की तरफ से। वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से आ गए? वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप। और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया। कोई भी दूसरी कंट्री जो है वो एक लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है इंडियन ओशन के साथ में उसको जरूरत होती है इंडिया के साथ में। किसी को भी लॉन्ग कोस्ट लाइन चाहिए तो उसको इंडिया के साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा, तो उसको इंडीड भी होगी, जरूरत भी होगी। इट इज इंडियाज एमिनेट पोजीशन, ये जो है इंडिया की एक फेमस पोजीशन के रूप में भी माना जा सकता है जिसको इंडियन ओशन कहा जाता है, जो जस्टिफाई करता है द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। जो किसके साथ में? हमारे जो इंडिया का जो नेम है इंडियन ओशन, उसी के साथ में ओशन जो उसके बाद में जस्टिफाई करता है। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।